घर के गद्दारों के बिना बाहर वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं कविता तिवारी आ गई हूँ इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा जो 2 से 3 मिनट का वीडियो लेकर आई हूँ। और ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। जब से पहलगाम का हमला हुआ है, न जाने कितने देश के गद्दार हमें पहचान में मिले हैं, न जाने कितने गद्दारों की पहचान हुई है देश में। हम लोग पहले सिर्फ कयास लगाते थे, कहते थे, लेकिन अब तो प्रूफ आ गया है। हमने आपसे जैसा कहा था कि हम छोटी छोटी चर्चाएं लेकर आया करेंगे, क्योंकि आपको ये था कि आप इस पेज पर गीत मत डालिए, आपके और भी पेज हैं उस पर आप गीत डाला करिए। तो हम कविता की रचना पर गीत डालते हैं और इस पे छोटी सी चर्चा आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी विषय पर आज मैं कुछ चर्चा करूंगी। अभी हमारे यहाँ एक देशद्रोही, एक गद्दार पकड़ी गई। अभी तक तो ये था कि आम नागरिक या लोग जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे वही लोग गद्दारी करते थे। अब तो यूट्यूबर और ब्लॉगर भी इस श्रेणी में आ गए हैं। मैं बात कर रही हूँ ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा एक फेमस यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं, जो कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये पैसे के ऐसे लालच में फंसी कि पाकिस्तान की ISI एजेंट बन गई। पाकिस्तान ने इनको इतना पैसा दिया, इतनी दुनिया घुमाई कि ये अपने देश से ही गद्दारी कर बैठी। पाकिस्तान में शादी समारोह में गई, पाकिस्तान घूमने के लिए गई, इंडोनेशिया घुमाई, कहाँ कहाँ इनके आशिक ने झूठे प्रेम जाल में, जो कि कोई प्यार नहीं था सच्चा, उसमें इनको गिरफ्त में लेकर अपने प्रेम में फंसाकर इनसे देश से गद्दारी कराई। गद्दारी किस तरह कराई? ज्योति मल्होत्रा हमारे उन क्षेत्रों की, उन जगहों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए इन तक पहुंचाती रही, जहां हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी। जैसे पहलगाम, इन्होंने ये बताया कि यहाँ सुरक्षा अलर्ट नहीं है, आप यहाँ हमला कर सकते हैं। इस तरह की घिनौनी गद्दारी करी है। पहलगाम का वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर इन्होंने, समझ जाइए कि न्योता दिया आतंकवादियों को। तो इस तरह से कई बातें हैं। अभी इसकी जांच चल रही है, पूरा पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन गद्दारी इनकी साबित हुई है, ये सभी दावे किए जा रहे हैं। मुझे लेकिन ऐसे लोगों से घिन आती है कि जिसका खाओ उसी का गुण गाओ, पढ़ी पली बढ़ी यहीं हो, पढ़ी लिखी यहीं हो, यही तुम्हारा देश है, और चंद पैसों के लिए तुम बिक गई। ऐसे नाम, ऐसी शोहरत का क्या लेना? ऐसा नाम क्यों हम कमाएं जो हमें अपने ही घर में गद्दार साबित कर दे? आप लोग बताइएगा, क्या एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर को पब्लिक इसीलिए आगे बढ़ाती है कि वो देश से गद्दारी करे? अब बताइए, अगर इनकी गद्दारी की वजह से पहलगाम हमला हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुआ इन्हीं की वजह से है, लेकिन अगर ऐसी घटना घटी है तो आप उन परिवारों के बारे में सोचिए जो निर्दोष मारे गए हैं। किसके मत्थे पर ये दोष जाता है? मेरी बात कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मुझे ऐसे क्रिएटरों से सख्त नफरत होती है जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। धिक्कार है ज्योति मल्होत्रा। धन्यवाद।